कि लगभग 40% वोटर पूर्वांचल के हैं और तब चुनाव के वक्त एक सामान्य सा व्यक्ति जो इतनी सी राजनीतिक समझ रखता हो, क्या वो मतदाता को तो मालिक कहते चलते हैं, लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनका चरण वंदना करते रहते हैं, भले बाकी का 5 साल क्या करें। ऐसे वक्त में कोई बोलेगा क्या? ऐसे वक्त में कोई भी बोल सकता है व्यक्ति। वो मतदाताओं को, कोई मतदाता हो, यहाँ 2% मतदाता जो है, 3% मतदाता है, उसके लिए तो कोई खिलाफत नहीं करता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ऐसा कैसे बोल दिए? तो ये पूरी की पूरी ये साजिश है। और आज आप लिख कर रख लीजिए ऑन द रिकॉर्ड कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। 27 वर्षों का वनवास समाप्त होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का पदार्पण ही हुआ था कांग्रेस के विरुद्ध, और वो कराने वाले कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही थी। लेकिन ये निकल गए भाई, जिसको वादा खिलाफी कहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को बेल ही इसीलिए दिया गया है और मनीष सिसोदिया जी या जितने लोग हैं, इन लोगों को बक्सा इसीलिए जा रहा है अभी कि आप अकेले चुनाव लड़िए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, अब आप कुर्सी पे मत रहिए। जब अरविंद केजरीवाल जी का ये बयान आया तो जनता दल यू के प्रवक्ता का सुन रहे थे हम कि वो कह रहे हैं कि नहीं, दिल्ली के लोग एनडीए को वोट देंगे। कहां दिल्ली में एनडीए है? दिल्ली में एनडीए नहीं है। कहां एनडीए है? अभी है, लोजपा भी है, जदयू भी है। तो फिर जदयू कैसे अपने इतने सारे सीटों पर उम्मीदवार दे रही है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक विवादित बयान दे देते हैं। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि फर्जी वोटर आ रहे हैं, बिहार से जो है वोटर वो फर्जी लाया जा रहा है, बीजेपी का ये षड्यंत्र है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी है। किस तरह से देखते हैं ये बिहारियों को जो है फर्जी बता दिया कि फर्जी वोटर हैं जो बिहारी जा रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो लोग देख रहे हैं और जो लोगों को दिखाया जा रहा है, हकीकत में वो बात नहीं है। इस बात की पूरी पटकथा के पीछे यह मसला है कि अरविंद केजरीवाल का थोड़ा सा पीछे जाना होगा। अरविंद केजरीवाल का पदार्पण ही हुआ था कांग्रेस के विरुद्ध, और वो कराने वाले कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही थी। लेकिन ये निकल गए भाई, जिसको वादा खिलाफी कहते हैं। तो ये किए क्या कि अब गलती में तो वोट मिल गया, सरकार हो बन गई, तो पहला 5 टर्म में रहे, दूसरे टर्म में इनका इंतजार किया जाता रहा कि भाई कहीं तो करें। ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, ठीक है। धन के सामने अपना डांस करने लगे, धन के सामने। हाँ, लक्ष्मी मुस्कुराई तो देखे ना कि सब के सब जेल जाना शुरू हो गए, चंदे के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। खैर वो अलग बात है। उसके बाद ये अब आ गए ग्रिप में, सब लोग चले गए जेल। जेल जाते हैं तो जैसा लोग बताते हैं, जो दिल्ली के लोग बताते हैं, प्रेस क्लब में अदा कभी जाने का मौका मिलता है, बैठते हैं तो वहां दिल्ली के जो साथी हैं, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी को बेल ही इसीलिए दिया गया है और मनीष सिसोदिया जी या जितने लोग हैं, इन लोगों को बक्सा इसीलिए जा रहा है अभी कि आप अकेले चुनाव लड़िए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, अब आप कुर्सी पे मत रहिए। तो अब ये प्रमाणित कैसे होता है कि जो इंडिया गठबंधन बना या इसके पूर्व का चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ लड़े थे अरविंद केजरीवाल, जब भारतीय जनता पार्टी के आप विरोधी हैं तो जो भी विरोधी थे सब एक हैं। लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल किस परिस्थिति में यह घोषणा कर दिए कि नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? तो एक प्रमाण यहां मिला। दूसरा प्रमाण मिलता है कि जानते हैं कि लगभग 40% वोटर पूर्वांचल के हैं और तब चुनाव के वक्त एक सामान्य सा व्यक्ति जो इतनी सी राजनीतिक समझ रखता हो, क्या वो मतदाता को तो मालिक कहते चलते हैं, लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनका चरण वंदना करते रहते हैं, भले बाकी का 5 साल क्या करें। ऐसे वक्त में कोई बोलेगा क्या? ऐसे वक्त में कोई भी बोल सकता है व्यक्ति। वो मतदाताओं को, कोई मतदाता हो, यहाँ 2% मतदाता जो है, 3% मतदाता है, उसके लिए तो कोई खिलाफत नहीं करता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ऐसा कैसे बोल दिए? तो ये पूरी की पूरी ये साजिश है, इसमें कोई ये नहीं है। रही बात कि अब कोई पार्टिकुलर, चूंकि अब इस पे ये भी नहीं कह सकते हैं, वो अपमान नहीं कर रहे हैं, उनको भी पता है कि दिल्ली का क्या,
पूरे देश का इंडस्ट्री ठप हो जाएगा अगर पूर्वांचल का लोग हाथ खींच ले। तो ये तो बात ही दूसरी है, इसको दूसरा रंग दिया जा रहा है, वो अलग इशू है। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि भाई अब फिर लग रहा है कि वोट मोबिलाइज ना हो जाए मेरे तरफ, तब हम तो जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, फिर चले जाएंगे अंदर। तो ये अपने वोटर को जानबूझकर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भैया हम लाएंगे आपके पास वोट मांगने, हकीकत में हम ऐसा बोल के चले जाएंगे कि आप हमको वोट मत दीजिए। तो ये पूरी की पूरी कहानी एकदम सुनियोजित कहानी। कांग्रेस के विधायक दल के नेता है शकील खान, उन्होंने कहा कि देखिए सबका मकसद एक है, इंडिया ब्लॉक के सभी लोग जितने भी है सबका मकसद एक ही है, सबको है बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ना। यहाँ होता है विधानसभा चुनाव में हर एक जगह लोकल पार्टियां होती है, अलग अलग रहता है, हम तो नेशनल पार्टी है। हम इंडिया ब्लॉक अब कहाँ है आपका, अब कहाँ है? कर एक साथ है, एकजुट है। नहीं, कहाँ एकजुट है? तेजस्वी यादव तो कहिए दिए कि 2024 तक के लिए था इंडिया ब्लॉक, अब कहाँ है इंडिया ब्लॉक? और सबसे हैरानी हुई हमको ना, एक मजेदार बात कि जब अरविंद केजरीवाल जी का ये बयान आया तो जनता दल यू के प्रवक्ता का सुन रहे थे हम कि वो कह रहे हैं कि नहीं दिल्ली के लोग एनडीए को वोट देंगे। कहाँ दिल्ली में एनडीए है? दिल्ली में एनडीए नहीं है। कहाँ एनडीए है? अभी है, लोजपा भी है, जदयू भी है। तो फिर जदयू कैसे अपने इतने सारे सीटों पर उम्मीदवार दे रही है? दिल्ली में एनडीए कहाँ है? हम यही तो पूछना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे सीट पे उम्मीदवार घोषित कर दी, कहाँ लोजपा को वहां सीट मिला है, कहाँ हमको वहां सीट मिला है, कहाँ जदयू को वहां सीट मिला है? जदयू तो सब सीट, कई सीटों का घोषणा कर दी कि हम उम्मीदवार दे रहे हैं, तो एनडीए तो वहां है नहीं। दिल्ली में तो आपका बिहार में एनडीए है भाई, दिल्ली में कहाँ आपका एनडीए है? दिल्ली लोकसभा में एनडीए है, दिल्ली प्रदेश के अंदर एनडीए कहाँ है? सब तो एकजुट है ना, यहाँ तो रथ निकाला गया बिहार में। बिहार में तो एनडीए है ही, हम कहाँ कर रहे हैं, इस बात को नहीं नकार रहे हैं। दिल्ली में कहाँ है? दिल्ली प्रदेश के अंदर केंद्र में एनडीए है, बिहार में एनडीए है, दिल्ली प्रदेश के अंदर एनडीए नहीं है। दिल्ली प्रदेश के अंदर इंडिया नहीं है, सब अपना अलग अलग। और इंडिया होता तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस एक साथ नहीं लड़ती, वाम दल एक साथ नहीं लड़ते, कहाँ कोई नहीं है। ये सब बेवकूफ बनाने वाले, कुल मिला के कुछ नहीं है, ये सारा चीज स्क्रिप्टेड है, समझ गए। और आज आप लिख कर रख लीजिए ऑन द रिकॉर्ड कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली प्रदेश के अंदर बनने जा रही है, 27 वर्षों का वनवास समाप्त होने जा रहा है। चलिए 27 वर्षों का जो है वनवास वो समाप्त होने जा रहा है, दिल्ली प्रदेश में बीजेपी की सरकार जो है बनने जा रही है। भविष्यवाणी कर रहे हैं कि देखिए भविष्यवाणी नहीं, सच में होने जा रहा है, किस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये सभी स्क्रिप्टेड है। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अमित जी। आगे का प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।